हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 200 प्लस पोस्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट्स हैं। पहले प्रोबेशन पीरियड में रखी जाएगी, उसके बाद पे स्केल दी जाएगी। पे स्केल पर जब पे स्केल पर आ जाते हैं तो सैलरी अच्छी बनेगी। प्रोबेशन पीरियड में फिक्स सैलरी दी जाएगी। सबसे अच्छी बात मैंने जो नोटिस की कि टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी पोस्ट मेंशन किए गए एडवर्टीजमेंट में कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है, तो ये बेहद ही खास बात मुझे नजर आई। नो एक्सपीरियंस फॉर ऑल पोस्ट्स, 12th पास, ग्रेजुएट, बी, बीटेक, एमबीए और काफ़ी अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो जो पोस्ट हैं वो कुछ इस तरीके से: डिप्टी मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट साइट इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर, जूनियर असिस्टेंट। और यहाँ पर कुछ और एक पोस्ट है जो नज़र नहीं आ रही है फिलहाल, तो हम दूसरी जगह इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एक खास चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, जूनियर असिस्टेंट के लिए, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 80 पोस्ट हैं। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर के लिए 19 पोस्ट हैं, और बाकी के लिए भी साइट असिस्टेंट, साइट इंजीनियर सिविल के लिए 49 पोस्ट हैं। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और राजस्थान गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो ये कम्प्लीटली राजस्थान गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, जिसे रिक्को भी बुलाते हैं, ग्रो विद राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है 17 अक्टूबर 2021 को। यहाँ पर आपको डेट भी नज़र आ रही होगी। इंग्लिश में भी एडवर्टीजमेंट है, हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन भी है, इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, और यहीं पर लिंक भी दी हुई है आपको। अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी मैं आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताती हूँ, आप खुद अपने लेवल से भी ज़रूर वेरीफाई करें कि ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं है। एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स को भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ, बट खुद भी आप उस इंस्ट्रक्शंस को और डिटेल्स को पढ़ें, सो दैट अगर कहीं कोई एरर हो जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो खास चीज़ें वो हम कवर करेंगे। अच्छी एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आई मुझे, एज लिमिट यहाँ काफ़ी अच्छी है। किसी भी चीज़ के लिए एक्सपीरियंस तो मांगी नहीं गई है। पहले फिक्स पेमेंट पर रखा जाएगा प्रोबेशन पीरियड पर। प्रोबेशन पीरियड जैसे कंप्लीट हो जाती है तो नीचे यहाँ पर देखें लिखा हुआ, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द सैलरी शेल बी पेएबल इन रेगुलर पे मैट्रिक्स। तो पे मैट्रिक्स पर दी जाएगी जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म होती है। तो लेवल 6 पर अगर सबसे कम सैलरी जो है लेवल 6 पर जूनियर असिस्टेंट की, लेवल 6 मीन्स 40,000 तो ज़रूर बनेगी, और हाईएस्ट जो है डिप्टी मैनेजर के लिए लेवल 14 पर, तो इसमें अराउंड 1 लाख या 1 लाख के ऊपर सैलरी बनती है। तो अभी फिलहाल जो है प्रोबेशन पीरियड पे ये फिक्स सैलरी जो इस टेबल में दिखाई जा रही है पेज नंबर 4 पर, फिक्स सैलरी दी जाएगी प्रोबेशन पीरियड में। बाद में सैलरी पे स्केल के मुताबिक दी जाएगी, जिसमें काफ़ी सारे अलावेंसेज ऐड होते हैं, जैसे डीएनएस अलावेंस, एचआरए और बाकी के सभी अलावेंसेज। अब इसमें जो एक एक करके मैं आपको सभी पोस्ट की डिटेल बताऊंगी, क्योंकि मुझे किसी के लिए भी एक्सपीरियंस नज़र नहीं आया। अगर आपको एक्सपीरियंस नज़र आती है तो आप मुझे लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में। मुझे तो कहीं भी किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नज़र नहीं आई, इसलिए मैं सभी पोस्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले डिप्टी मैनेजर की डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स से आपने डिग्री ली है, मीन्स बीटेक किया है, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के, और साथ में उसके बाद एमबीए। तो कई सारे इंजीनियर्स बाद में एमबीए करते हैं, तो मीन्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड प्लस एमबीए 60% होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले एप्लीकेशन ना डालें यहाँ पर। तो डिप्टी मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट है, लेवल 14, मतलब बहुत अच्छी सैलरी। नेक्स्ट है प्रोग्रामर की। इसमें बीटेक, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या फिर एमसीए, ये कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एमई एमटेक वाले भी डाल सकते हैं जो रिलेटेड फील्ड से हैं। थर्ड है असिस्टेंट साइट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर के लिए मस्ट है पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, 60% मार्क्स। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2, बीकॉम जिन कैंडिडेट्स ने किए 60% मार्क्स के साथ, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए। अब सर्टिफिकेट में भी काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, विथ दिस और दिस और दिस और दिस, काफ़ी ऑप्शंस है। इसमें से कोई भी एक आपने किया हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, या फिर किसी पॉलिटेक्निक से, या फिर यहाँ पर डोएक से किया है, एनआई लिट से किया है,
तो कोई सर्टिफिकेट तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिफ्थ है जूनियर लीगल ऑफिसर, लॉ ग्रेजुएट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। लॉ ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स और LLM। तो अगर 50% मार्क्स नहीं है लॉ में तो LLM है आपके पास तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पावर, अ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ में। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए ग्रेजुएट या हायर डिग्री इन और भी पोस्ट है, ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, तो काफ़ी यहाँ पे है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर है तो मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड ज़रूर होगा। फिर स्टेनोग्राफर में सीनियर सेकेंडरी 12th पास आप अगर हैं, लेकिन यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगेगी। सर्टिफिकेट में डोएक की O लेवल है या फिर हायर सर्टिफिकेट है। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए, अगर ये नहीं है आपके पास, आपने NIE लिट से किया हुआ है कंप्यूटर का कोई कोर्स, या फिर आपने यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से रिलेटेड, या और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो स्टेनोग्राफर के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। ऑप्शंस की लिस्ट देखें बहुत लंबी है, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है 12th के बाद तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर सिविल, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन सिविल विद ऑटोकैड वगैरह की नॉलेज है तो ये एप्लीकेशन आप डाल सकेंगे। जूनियर, ये स्पेसिफिक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो इसमें भी जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सीनियर सेकेंडरी मीन्स इसके बाद आप ग्रेजुएट हैं या कोई भी अलग डिग्री है तो आप एप्लीकेशन यहाँ डाल सकते हैं, बट इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए जो यहाँ पर लिस्ट में मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे तकरीबन मुझे लग रहा है 8 से 10 मेंशन की हुई, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है 12th के बाद तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकेगी। तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो गई। एज की क्राइटेरिया बहुत अच्छी है, 18 to 40, तो 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक जो एज में रिलैक्सेशन होती है वो यहाँ पर भी दी जा रही है। पेज नंबर 9 पर आप एज चेक कर सकते हैं। 18 से 40 तक के कैंडिडेट आराम से एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एप्लीकेशन की डेट 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है, 13 नवंबर 2021, 13 नवंबर 2021 तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी हाई है, इसलिए आप खुद पढ़ लें एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 to 8 एंड सीरियल नंबर 9 and 10 सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो 1000 है, किसी के लिए 750 है, किसी के लिए 500 है। तो कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर चेक करें। पेज नंबर 10 पर चेक कर सकते हैं आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं। उसके लिए फ़ी मैक्सिमम फ़ी 1000 रुपीज़ है, मिनिमम 350 रुपये 350 रुपीज़ है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है तो यहाँ पर पेज नंबर 11 पर विजिट कर लें। सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का है, कितने कितने मार्क्स के होंगे। डिटेल्ड अगर आपको सिलेबस चाहिए तो एनेक्सियर 1, एनेक्सियर 2 आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से पेज नंबर 12 पर आपको बताया गया है कि कौन से एनेक्सियर को आपको चेक करना है। सपोज आप जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई करें तो आप एनेक्सियर 5 चेक कर लें सिलेबस के लिए। सपोज आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करें तो एनेक्सियर 8 चेक कर लें, नीचे दी होगी, सारे एनेक्सियर्स नीचे अटैच किए होंगे। अब इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। एज आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया है, पहले ही आप पैक कर लें। अच्छा, इसमें बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस पर एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो हम पेज नंबर 3 पर पॉइंट 10 को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ ए स्टेट अदर देन राजस्थान स्टेट / यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। इसका मतलब तो यही निकला कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे बट जनरल कैटेगरी में। तो आप एप्लीकेशन करने की कोशिश करें। अगर आप राजस्थान से बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन तो राजस्थान में ही होनी होगी। अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन डालने के लिए तो इस पॉइंट को वेरीफाई कर लें। एप्लीकेशन करते वक्त अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल को राजस्थान के रेसिडेंशियल या डोमिसाइल को मैंडेटरी नहीं किया जाता तो आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो पेज पॉइंट नंबर 10 को पढ़ सकते हैं।
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की, चेक कर लें अच्छी तरीके से डिटेल्स। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।